दोस्तों, कुछ देर तक आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए जैसे आप किसी दुर्घटना की वजह से एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां पर ना तो कोई आपका परिवार का व्यक्ति है और ना ही दूसरे लोग। ना तो आपके पास खाने को खाना है और ना ही घर जाने के लिए कोई साधन। आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और इसी वजह से आपका सर भी मानो काफी जड़ सा हो गया है। ये सब सोच के ही इतना भयंकर लगता है ना। लेकिन शुक्र है कि ये सब आपका इमेजिनेशन है। परंतु क्या आपको पता है, ये इमेजिनेशन एक व्यक्ति की वास्तविक कहानी है जिसने अपने जीवन में ये सब सहा और बड़ी मुश्किलों से अपने घर वापस लौट पाया। ये शख्स है एक निडर मैक्सिकन मछुआरा जिसका नाम है जो सल्वाडोर अल्वारेंगा। जो सल्वाडोर मछली पकड़ने समुद्र में गया था, लेकिन फिर उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी कि वापस घर पहुंचने में उन्हें पूरे 438 दिन का वक्त लगा। उनकी डरावनी और प्रेरक कहानी मानवीय क्षमताओं के बारे में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। तो उसकी कहानी क्या है और ये इतनी डरावनी और प्रेरक क्यों है, चलिए जानते हैं फैक्ट्स एंड नॉलेज की एक और दिलचस्प वीडियो में। ये कहानी है एक ऐसे शख्स के जिंदा बचने की जो रिकॉर्ड 438 दिनों से प्रशांत महासागर में तैर रहा था। जरा सोचिए, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं प्रशांत महासागर कितना बड़ा है? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। 17 नवंबर 2012 का दिन था। सल्वाडोर अल्वारेंगा के लिए किसी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ। वो मेक्सिको के कोस्टा अजुल नाम के एक छोटे से तटीय गांव से था। 35 साल के अल्वारेंगा ने अपने 22 साल के दोस्त कोर्डोबा के साथ 30 घंटे की मछली पकड़ने की यात्रा की योजना बनाई। वो दोनों एक नाव में, जिसमें न तो छत थी और ना ही कैबिन, ऐसी नाव में निकल पड़े। उन्होंने अपनी मछलियों को स्टोर करने के लिए साथ में एक बड़ा आइस बॉक्स लिया था। साथ ही अपने मालिक को कांटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो और एक बकेट साथ में ली थी। अल्वारेंगा को चेतावनी दी गई थी कि एक तूफान आ रहा है, लेकिन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने पहले भी ऐसे तूफानों का सामना किया था। इस उम्मीद के साथ कि एक दिन में वो पूरे एक सप्ताह तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेगा, उन्होंने 17 नवंबर 2012 को सुबह 10 बजे अपनी यात्रा शुरू की। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक चला। वो लगभग 1000 पाउंड मछली पकड़ने में कामयाब रहे। लगभग उनका आइस बॉक्स ओवरलोड हो गया था। तभी 1 बजे के आसपास उन्होंने पहली बार तूफान महसूस किया, जब लहरों ने छोटी नाव को हिला दिया। उनका साथी कोर्डोबा घबराने लगा। वो चिल्लाने लगा, हमें यहाँ से निकालो, चलो वापस चलते हैं। नाव में पानी भरने लगा। दोनों ने पानी खाली करना शुरू किया, लेकिन तेज लहरों ने नाव को खाली करने से पहले ही पानी से भर दिया। नाव लगभग डूबने लगी। अल्वारेंगा को तब एक निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पकड़ी गई सभी मछली और हजारों डॉलर के अन्य उपकरणों को समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने नाव को घर की ओर मोड़ने की बहुत कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक रेडियो के साथ अल्वारेंगा ने अपने बॉस विली को अपनी स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया। वो सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे जहां से उन्होंने शुरू किया था और वहां तेजी से पहुंचने के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की। तभी एक मुसीबत ने दस्तक दी। नाव की मोटर बंद हो गई। अल्वारेंगा ने उदास स्वर में कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हम तट से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे और मोटर बंद हो गई। रेडियो बंद होने के पहले अल्वारेंगा मदद के लिए रेडियो में चिल्लाया। उनके बॉस ने जवाब दिया कि वो मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन अल्वारेंगा जानता था कि बिना फ्लैग और संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है। विशाल प्रशांत महासागर में एक छोटी नाव को ढूंढना बहुत मुश्किल था। बिना मोटर की नाव तेजी से समुद्र तट से दूर विशाल प्रशांत महासागर में भाग रही थी। 5 दिनों के बाद आखिरकार तूफान शांत हो गया। वो उस समय लगभग जमीन से 400 किलोमीटर दूर थे। कोर्डोबा मौत के डर से घबराने लगा। अल्वारेंगा उसे हौसला दे रहा था कि बचाव अभियान उन्हें खोज लेगा। हालांकि अल्वारेंगा खुद जानता था कि वो ऐसी जगह पर है जहां कोई मछुआरा नहीं जाता है और उनके मिलने की संभावना बहुत कम है। दिन के दौरान सूरज उन्हें ऐसा महसूस करा था जैसे उन्हें जिंदा पकाया जा रहा होगा और सर्द भरी रातें भी उन्हें सताने लगी। रात को गर्माहट पाने के लिए वो दोनों एक दूसरे को पकड़ कर सो जाते। शुरुआती दिनों में भूख से ज्यादा उन्हें प्यास सताने लगी। पीने के लिए पानी नहीं होने के कारण उन्हें अपनी ही पेशाब पीनी पड़ती थी। भूखा रहना उनके लिए नियमित हो गया था। आखिरकार यात्रा के 11 दिन बाद बारिश आ गई। दोनों लोगों ने समुद्र में तैरती हुई प्लास्टिक की बोतलों में ताज़ा पानी इकट्ठा किया। ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए काफी था।
अल्वारेंगा ने अपने दिन कछुओं, पक्षियों, समुद्री शैवाल के शिकार में बिताए। भूख लगने पर वो कछुए, पक्षियों का मांस खाते थे। किसी दिन वो खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ लेता तो किसी दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता। कोर्डोबा का स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। उन कच्चे कछुओं, पक्षियों को खाकर वो उब चुका था। उसका पेट उन कच्चे खाद्य पदार्थों से तंग आ गया था। कोर्डोबा का सब्र और धैर्य दिन ब दिन खत्म हो रहा था। अल्वारेंगा ने उसकी मदद करने की कोशिश की। वो उसे गले लगाता और उससे कहता कि वो जल्द ही एक द्वीप से टकराएंगे। कोर्डोबा की मानसिक स्थिरता भी दिन ब दिन बिगड़ती गई। कभी कभी वो हिंसक हो जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था, मैं मरने जा रहा हूँ। अल्वारेंगा उसे धीर देता था और कहता था, मुझे अकेला मत छोड़ो। यात्रा के 4 महीने बाद कोर्डोबा मर गया। अल्वारेंगा ने अपने दोस्त के शरीर को भारी मन से समुद्र में गिरा दिया। अब अल्वारेंगा उस विशाल समुद्र में बिल्कुल अकेला था। उनके मन में अक्सर आत्महत्या के विचार आते थे, सिर्फ एक डर से कि अगर वो आत्महत्या करेगा तो परमेश्वर उनकी आत्मा को नरक में डालेगा। इस विचार से वो आत्महत्या करने के विचार को रोक लेता। वो अक्सर मालवाहक जहाजों को अपनी छोटी नाव के पास से गुजरते हुए देखता था और मदद के लिए चिल्लाता था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि वो जहाज असली थे या सिर्फ उनका भ्रम। 30 जनवरी 2014 का वो दिन था जब 438 दिनों तक प्रशांत महासागर में भटकने के बाद अल्वारेंगा ने आखिरकार पहाड़ देखे। जब उसने महसूस किया कि वो जमीन से काफी करीब है तो अल्वारेंगा ने खुशी से पानी में डुबकी लगाई और तैरते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। वो जगह थी पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक मार्शल द्वीप समूह। अल्वारेंगा इतना खुश हो गया था कि रेत पर नाचने लगा। अगर वो किसी भी कारण से उस छोटे मार्शल द्वीप से चूक गया होता तो अगली भूमि फिलीपींस था, जो वहां से 4800 किलोमीटर की दूरी पर था। अंत में एक दंपति ने उस द्वीप में अल्वारेंगा को बचाया और उसे एक स्थानिक अस्पताल ले गए। 11 दिन के इलाज के बाद वो घर जाने के लिए तैयार था। जब अल्वारेंगा ने अपनी बेटी फातिमा को देखा तो अल्वारेंगा को अपने जीवन का एक नया अर्थ मिला। इस प्रकार अल्वारेंगा ने समुद्र में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 438 दिनों के लिए उस विशाल महासागर में वो सिर्फ बह रहा था। उसने नेविगेट या नौकायन नहीं किया था। क्या अल्वारेंगा की यात्रा ईश्वर द्वारा भेजी गई जीवन की एक सीख थी? उसे तो महीनों पहले ही मर जाना चाहिए था। क्या उसे किसी कारण से जीने दिया जा रहा था? क्या उन्हें आत्महत्या पर विचार करने वालों के लिए आशा का संदेश लाने के लिए चुना गया था? दोस्तों, समुद्र में अकेले रहने से बुरा और क्या हो सकता है? आत्महत्या के बारे में सोच रहे किसी व्यक्ति से मैं यही कह सकता हूँ, इससे बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है। वो आज एक खुशमिजाज आदमी है, शायद पहले से बेहतर इंसान। वो अपने जीवन का मूल्य जानता है और ये स्पष्ट है जब उसने कहा, मैं जीवित रहने के लिए खुश हूँ, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, मैं जो हूँ उस पर मुझे गर्व है, मैं बस खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ। समुद्र पर उनकी असाधारण यात्रा पर 438 दिन नाम की एक पूरी किताब लिखी गई है। दोस्तों, विपत्ति के समय हार मान लेना शायद सबसे आसान विकल्प है, लेकिन इस जीवन की कीमत जानने के लिए उस प्रतिकूलता से गुजरना पड़ता है। अपनी वास्तविक क्षमता को खोजने के लिए, उस अर्थ को पाने के लिए जिसे हम अपने जीवन में खोजते हैं, हम में से प्रत्येक को प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हमारे पास हमेशा 2 विकल्प होते हैं, या तो हार मान ले और जीवन को व्यर्थ समझे, या उस कठिनाई से गुजरे और अपने जीवन का अर्थ खोजे। सल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी की तरह। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। साथ ही लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।